हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और कुछ एल्ट कॉइन्स के बारे में। तो अगर आप करंटली बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन में एक पुल बैक आ रहा है। करंटली आप देखो तो एक पुल बैक आ सकता है, या हो सकता है कि हम नीचे की तरफ थोड़ा और आए। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इस पुल बैक की वजह से जितने भी एल्ट कॉइन्स है उसमें बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर है। अगर आप एल्ट कॉइन्स को देखो तो एल्ट कॉइन्स में जो प्रेशर आया था सेलिंग का इस एरिया में, फिर से उसी तरह का एक सेल प्रेशर आ रहा है। एल्टकॉइन्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि बिटकॉइन के एक नेगेटिव मूवमेंट की वजह से एल्टकॉइन फिर से नीचे की तरफ पुल हो रहे हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी करंटली अगर आपने बिटकॉइन बाई करके रखा है, तो अगर आपने इस एरियाज़ में कहीं पे बाई करके रखा है या फिर लोअर एरियाज़ में बाई करके रखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप होल्ड करो बिटकॉइन को। बिकॉज होगा क्या, हो सकता है कि बिटकॉइन एक इस तरह का पैटर्न दे। अगर आप इस एरियाज़ में देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो बिटकॉइन ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे गया, उसके बाद एक सडन प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ हो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करने के बाद या 25,000 का जो एरिया था उसको हिट करने के बाद वो नीचे की तरफ आया। और होगा क्या कि आपके अगर एवरेज जो है वो 20,000 के नीचे है, देन यू शुड डेफिनेटली होल्ड बिटकॉइन। अभी आपको बिटकॉइन सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी होगा क्या, बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल हो सकता है कि यहाँ से और एक पुल ऊपर की तरफ हमें देखने को मिले, और उसके बाद जो है सेलिंग या फिर जो मूवमेंट है, जो वॉल्यूम है, वो दूसरे एल्टकॉइन्स या इथेरियम उन सब में जाए। बट फिलहाल अगर आपने बाई किया है तो आप होल्ड करके रखो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बाई नहीं किया है और आप अभी बाई करने की सोच रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू बाई नाउ। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन बाई मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो। हो सकता है कि कुछ महीने में आपको बिटकॉइन फिर लोअर एरियाज़ पे मिले, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। अगर आप करंटली बाई करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एल्टकॉइन्स पे थोड़ा ध्यान दो। एल्टकॉइन्स एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है अभी। अगर आप इस एरियाज़ में एल्टकॉइन्स को बाई करते हो तो आपका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला एल्टकॉइन्स में, तो आपका जो एवरेज है, जो मेनली बाइंग प्राइस है, वो बहुत अच्छा होगा। तो आप जब प्रॉफिट में होता है एल्टकॉइन्स, तो आप होल्ड करने में उसको बहुत कंफर्टेबल होगे। अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम भी सिमिलरली बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। इस तरह के एक प्राइस मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से इथेरियम ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर एक हायर लो बनाया, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से एक ऊपर की तरफ एक हायर हाई बनाते हुए इथेरियम जाए। तो इथेरियम का मूव होना, इथेरियम का ऊपर की तरफ पंप होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक इथेरियम में एक पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट नहीं आएगा, एल्ट कॉइन्स में एक पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। जब तक बिटकॉइन वॉलेटाइल है, तब तक हमें होल्ड करके रखना होगा हमारे सारे एल्ट कॉइन्स में। इवन दो अगर वो लॉस में भी है, अगर आप ऐसे पोजीशन पे है जहां आप उसको सेल नहीं करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड करो। अगर आप फंडामेंटली अच्छे कॉइन्स है तो उनको होल्ड करो, धीरे धीरे आपको एक पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप उस एल्ट कॉइन्स में फंसे हो जो SEC के सिक्योरिटीज़ के लिस्ट में है, तो जैसे ही एक प्राइस पंप आता है, एक बाउंस आता है, आप उनसे निकल जाओ। उन सारे एल्ट कॉइन्स को होल्ड करना फिलहाल बिल्कुल अच्छा नहीं है। को एक छोटा सा न्यूज़ होगा क्या, एक छोटा सा न्यूज़ आएगा और वो एल्ट कॉइन्स डंप होना शुरू हो जाएंगे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट होल्डिंग दोज कॉइन्स। ट्राई करें कि उन एल्ट कॉइन्स जिसमें जिसमें उस तरह की न्यूज़ वगैरह नहीं है, उनको होल्ड करें। या फिर आप बिटकॉइन या एथेरियम, अब इस बेस्ट इज़ अगर आप चाहते नहीं हैं बिटकॉइन पे होल्ड करना, आप दूसरे छोटे कॉइन्स में होल्ड करना चाहते तो ट्राई कर सकते हो एथेरियम को। एथेरियम इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड एट दिस प्राइस। तो फ़िलहाल मैं कोई भी पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आर्बिट्रम या सुई या फिर ऑप्टिमिज्म और इस तरह के कॉइन्स में मैंने ऑलरेडी पोजीशन ले चुका है। रेडिएंट कैपिटल में भी मेरा एक पोजीशन है, लेकिन रेडिएंट कैपिटल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बिकॉज हो क्या रहा है कि रेडिएंट कैपिटल का जो फंडामेंटल्स है वो ठीक है, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्राइस मूवमेंट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रेडिएंट कैपिटल पे दिख नहीं रहा है अभी। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रेडिएंट कैपिटल पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट आई विल स्टिल होल्ड इट। मैं देखना चाहता हूँ ये एसेट किस तरह परफॉर्म करेगा। बाकी आई विल कीप यू पोस्टेड। आई थिंक यहाँ से एक ये जो लोअर प्राइस है यहाँ से एक आना चाहिए, उसके बाद आई थिंक इस तरह का प्राइस मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बिटकॉइन और ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करे, यहाँ से थोड़ा मूव करके ये
इन एरियाज़ पे जाके यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करे, जैसा कि पिछले वीडियो में आई थिंक हमने बात किया था। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हार्विंग में बिटकॉइन इस एरिया जो है जो 30,000 टू 35,000 37,000 इन एरियाज़ में बिटकॉइन होवर करेगा अपने हार्विंग के डेज़ में। हो सकता है कि हमें एक नीचे मोमेंट नीचे की तरफ मूवमेंट को भी देखने मिले। बस ये एरिया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन को हार्विंग के डेट में, विच इज़ अराउंड आई थिंक अप्रैल के आसपास है शायद। थ्री 300 days, okay. Date, when is the date? April 26th, 295 days, वहाँ पे 30, ओके। सो अप्रैल 26 के आसपास होगा ये डेट, चेंज हो तो होगा ये एक्यूरेट डेट नहीं है बिकॉज ऑफ हैश रेट के हिसाब से ये डेट चेंज होगा, बट ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास ही हमें, अप्रैल मंथ या अर्ली मई में हमें देखने को मिलेगी हार्विंग। तो उस टाइम तक आई थिंक एल्ट कॉइन्स में भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा। आई थिंक 2-3 महीने के अंदर एल्ट कॉइन्स में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। तब तक होल्ड करें अपने एल्ट कॉइन्स, बहुत ज़्यादा पैनिक में सेल ना करें। और अगर आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा इन्वेस्ट मत करो जिसकी आपको ज़रूरत है। अब जब इन्वेस्ट करते हो तो ट्राई करो आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो, इवन दो इट इज़ अ स्मॉलर अमाउंट, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जिनको आप जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि इस तरह के सिचुएशंस जहाँ एल्टकॉइन नीचे की तरफ डंप होने लगता है और आपको एक एग्ज़िट नहीं मिलता है, तो आप उनको कंफर्टेबली बहुत दिन तक होल्ड कर सको, 2-4-6 महीने तक होल्ड कर पाओ, जब तक कि वो वापस पॉजिटिव में आपका पोर्टफोलियो ना आ जाए। तो इसीलिए ट्राई टू बाय द कॉइन्स विद द मनी ओनली विच यू हैव केप्ट असाइड, जो आप साइड में रखे हो मनी उसी से यूज़ करो। लोन वोन लेके या फिर बहुत अपना हार्ड एंड मनी इस पर मत लगाओ, क्योंकि क्रिप्टो में हो सकता है कोई हैक हो जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, फिर बहुत सारे फैक्टर्स है, कुछ भी होता है तो कॉइन्स बहुत बुरी तरह डंप होते हैं और आपको एक एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। सो आई कीप यू पोस्टेड अबाउट बिटकॉइन। देखते हैं कल किस तरह एक प्राइस मूवमेंट होगा और कल मैं फिर से बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में।